बिहार में एआईएमआईएम फिर टूटेगी। ओवैसी के एमएलए अब सीधे नीतीश के मुरीद हो गए। एआईएमआईएम के विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने अपने ताज़ा बयान से बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। मोहम्मद मुर्शीद आलम ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उनके बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या एक बार फिर से बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी टूटने जा रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी कुछ ऐसा ही असदुद्दीन ओवैसी को देखने मिला था। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनिर्वाचित विधायक मोहम्मद मुर्शीद आलम ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अब जमकर तारीफ करनी शुरू की। मोहम्मद मुर्शीद आलम ने ये कहा है कि सीएम नीतीश कुमार मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मुझे राजनीति में लाने वाले नीतीश कुमार ही हैं और मैं उनके योगदान को जिंदगी भर नहीं भुला सकता। नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत आगे बढ़ाया है। मुर्शीद आलम ने कहा कि दूसरे दलों में मैं ज़रूर हूँ, लेकिन नीतीश कुमार को हमेशा से अपना गुरु मानता हूँ और उनका ताउम्र एहसानमंद रहूँगा। उनके किए एहसान अपने राजनीतिक जीवन में मैं कभी नहीं भूल सकता। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या ये महज अतीत में नीतीश कुमार की उनके लिए किए गए कुछ अच्छे कामों की तारीफ थी या फिर ये कोई नए संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। 2014 में मुझे नीतीश कुमार ने जेडीयू में शामिल कराया था और अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के आज ही नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई। मुर्शीद आलम अपने नए आवास की समस्या को लेकर के भी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। जोकीहाट विधायक हैं मुर्शीद आलम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की, दो बड़ी मांग भी उनके सामने रखी। उसमें जोकीहाट में 2 नए महाविद्यालय और जोकीहाट में एक अतिरिक्त ब्लॉक की भी स्वीकृति की मांग की गई। 2020 की तरह 2025 के चुनाव में भी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने जीत हासिल की पूरे बिहार में। 22 सीट से एमआईएम प्रत्याशी गुलाम सरवर ने जीत हासिल की। अमौर विधानसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इनाम ने भी जीत हासिल की। जोकीहाट विधानसभा सीट से मोहम्मद मुर्शीद आलम चुनाव जीते। कोचाधामन विधानसभा सीट से सरवर आलम ने चुनाव जीता। बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम चुनाव जीते और ये सभी सीटें मुस्लिम बहुल सीमांचल के ज़िलों की है। 2020 के चुनाव में भी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक चुनाव जीत कर आए थे और चुनाव के बाद 5 में से 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में ज्वाइन हो गए। केवल प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ही पार्टी में इकलौते विधायक बचे रहे। हालांकि 2025 के चुनाव में आरजेडी ने एमआईएम से आए किसी भी विधायक को चुनाव में टिकट ही नहीं दिया, लेकिन एमआईएम ने नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर फिर से 4 सीटों पर और जीत दर्ज कर ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 85 सीटों पर जीत करके विधानसभा की संख्या में अब अपनी एक बड़ी ताकत बना चुकी है और इस हिसाब से वो दूसरे नंबर की पार्टी है। 89 सीटों पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और ऐसे में चर्चा है कि क्या अब एमआईएम के विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले चर्चा ये थी कि क्या चिराग पासवान के साथ एमआईएम के विधायक जा सकते हैं। लेकिन अब जबकि सीधे नीतीश कुमार के संपर्क में कुछ विधायक हैं, इनमें से तो एक ने खुलकर कह दिया कि वो उनके राजनीतिक गुरु हैं और ताउम्र वो उनका एहसान नहीं भूल सकते। तो ऐसे में जेडीयू अपने संख्या को कुछ ऐसा भी करने में जुटी हुई है जिससे कि वो बीजेपी के छोटे भाई की भूमिका में ना रहे, बल्कि बराबर या फिर बड़े भाई की भूमिका में फिर एक बार नीतीश कुमार बिहार में दिखाई दें। और क्या इसीलिए भी ये आशंका और ज़्यादा प्रबल हो गई है कि एमआईएम इस बार फिर टूटी तो फिर विपक्षी दलों के पास नहीं बल्कि सीधे सत्तारूढ़ दल के साथ ही जुड़ जाएंगे विधायक, और ये एक बड़ा दांव नीतीश कुमार का हो सकता है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस समय कई चर्चाएं चल रही है और इस चर्चा के बीच एमआईएम विधायक मुर्शीद आलम की ओर से सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की जमकर चर्चा हो रही है। और ऐसे में अब क्या नीतीश कुमार का ये बड़ा दांव ना सिर्फ ओवैसी पर बल्कि बीजेपी पर भी भारी पड़ता दिखाई देगा।